नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं सीटेट पेपर 1 कर रहा हूं और आज का जो सेशन है दोस्तों 28 दिसंबर 2021 का जो भी शिफ्ट पूछा था, मैं आपको बता दूं काफ़ी लॉन्ग सेशन है दोस्तों। आज का मैथ पेडागोजी का मैं कराने वाला हूं 28 दिसंबर का। काफ़ी लॉन्ग सेशन पूछा है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है। तो भाई लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे कैसे, मैं उसको बताने वाला हूँ और काफ़ी मज़ेदार तरीका से बताऊंगा, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में काफ़ी बेटर प्रदर्शन करेंगे और आप लोग का सीटेट निकलेगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं शुरुआत में ही पहले ही बोल दिया कि लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, घबराना नहीं है। मेरे यहाँ निम्नलिखित में कौन सा पोलिया के समस्या समाधान का मॉडल का क्रम बताना है। मैं एक पोलिया का वीडियो जारी किया था, आप लोग देखे हुएगा तो आपको पता होगा। पोलिया के क्रम में मैंने बताया, स्पेशल पोलिया का वीडियो मेरे पास है, पोलिया, न्यूमैन, डिन्स ब्लॉक। तीन वैज्ञानिक एक साथ मैं रखा हूँ जो नया नया पूछ रहा है आपके एग्जाम में, तो तीनों का एक साथ रखा हूँ, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, पोलिया का क्रम बताना है। तो मैं डायरेक्ट आंसर पाता हूँ, क्योंकि बाकी ऑप्शन में छूना बेकार हो जाएगा आपके लिए। तो समस्या को समझना पोलिया साहब सबसे पहले बोले। जब समस्या समझ लेंगे तो योजना को तैयार करेंगे। भाई समस्या को कैसे हल करना है, योजना बना लेंगे। तो जब योजना बन जाएगा दोस्तों, तो पोलिया साहब बोले कि योजना का क्रियान्वयन करो, मैंने काम करना शुरू करो। जब योजना पर काम करना शुरू हो गया तो उसको जांचना भी जरूरी है, तो उसको जांच लिया। ठीक है, ऐसे याद करिए तो बेटा याद होगा। सबसे पहले पोलिया साहब क्या किया, मैं फिर से दोहराता हूं ताकि आपको याद हो। सबसे पहले पोलिया साहब बोला कि पहले समस्या को समझो, और जब समस्या समझ लो तो योजना बनाओ कि कैसे हल करना है समस्या को। और जब योजना बन जाए तो योजना पर कार्य करना शुरू करो, मैंने क्रियान्वयन करो। और जब क्रियान्वयन हो जाए तो कार्य कितना अच्छा हुआ है उसके पुनः जांच कर लो। ये पोलिया साहब आपके बोले हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे याद करना इसको। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी गणित में अवधारणा की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। मैंने दोस्तों गणित जो है वह अमूर्त है, ये बात सही है। गणित जो है आपका तर्क संगत है, गणित आपका श्रेणीबद्ध प्रकृति है। कई सर श्रेणीबद्ध तो गलत होता है दोस्तों, गणित श्रेणीबद्ध होता है। जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब जो होता है मैंने दोस्तों श्रेणी से सीखा जाता है। तो गणित जो है श्रेणीबद्ध है, अमूर्त है। प्रकृति पूछ रहा है तो प्रकृति अमूर्त है, तर्क संगत है, लेकिन प्रकृति मूर्त नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। गणित की प्रकृति मूर्त नहीं है, मूर्त दिखाई देता है, लेकिन गणित के सवाल में क्या आंसर दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। इसीलिए गणित जो है आपका अमूर्त है, तर्क संगत है, श्रेणीबद्ध। सबसे बेटा आपका नेगेटिव बोला, डी करके आइए, दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल देखिए। यहां से शुरू हुआ क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ, यहां तक जा रहा है क्वेश्चन। चलिए भाई सबसे पहले प्रेम से क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या कर रहा है, तब इसके बारे में इसका ऑपरेशन किया जाएगा कि क्या बोलता है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा मेरे दोस्तों। चलिए टाइम चल रहा है। क्वेश्चन कहता है क्या, एक सेकेंड, कि संख्या का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद शिक्षक ने निम्न प्रश्न को हल किया। मान लीजिए आप एक टीचर है, मान लीजिए आप 2 अंक 3 और 5 अंक लेते हैं। इन दोनों अंकों का योग समान बार करते हुए 4 अंकों वाली संख्या बनाइए। क्या आपका उत्तर अनन्य है, माने क्या आपका उत्तर अधिक है? उपयुक्त संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताएं। देखिए जिसका उत्तर अनेक हो वह क्या होता है, खुले अंत वाला प्रश्न होता है, तब पहले ही मिल गया। अनन्य बोले तो क्या, उत्तर अनेक हो। छात्रों के आपस में एक दूसरे को उत्तर को विश्लेषण और रचनात्मक रूप से अवसर प्रदान करना, कहीं भी नेगेटिव नहीं बोला है। लेकिन आगे बोला है बंसीरा, गणित में उत्तर देने वाले प्रश्नों को हतोत्साहित करना। यह एक संदर्भात्मक प्रश्न का उदाहरण है। एक वाली बात हो रही है, फिक्स वाली बात कभी भी गलत होता है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर ए हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाए तो ऐसे ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको, ऊपर नीचा करके
तब जवाब देना पड़ेगा दोस्तों। समझ सकते हैं कितना कठिनाई होगा, इतना लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन सेट किया है। क्वेश्चन कहता है, प्रेम से पढ़ा जाए कि कक्षा 1 में गणित की अध्यापिका सुश्री सोनाली ने अपने अधिगमकर्ता को निम्न क्रियाकलाप दिया। क्या दिया, सुनिएगा। क्या दिया है दोस्तों कि भिन्न का आकार, रंगों और सीपिया, कंकड़, पत्थर, टोकन को वर्गीकृत करिए। अच्छा बात है, पहली का बात ये बोला, सही नहीं करना है दोस्तों, पढ़िए पहले। भिन्न के छड़ की लंबाई के अनुसार डंबल गट्टे में व्यवस्थित करिए। अच्छी बात है। लकड़ियों और पंखों और पंक्तियों को आपस में परिवेश के एकत्रित करने के लिए समूह को बांधना। अच्छी बात है। मोतियों में धागा पिरोना और गणना के लिए माला बनाना। अच्छी बात है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य बताइए, क्या हो रहा है, ये टीचर क्या कर रही है, बताए। प्राथमिक कक्षाओं में फुर्सत मौज मस्ती के लिए, मेरे दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि टीचर मौज मस्ती कर रहा है, समय नष्ट करते हैं भाई दोस्तों, ऐसा टीचर का गुण ही नहीं होता है। केवल प्राथमिक कक्षा में, देखिए इतना लॉन्ग क्वेश्चन था, 3 गो नेगेटिव को हम लोग गोली मार दिए। ठीक है, क्या हुआ, अंक गणित में महत्वपूर्ण अवधारणाओं जैसे संख्या, गणना, परिचय देने के लिए बच्चे में तत्परता, आकलन में सहायता करना, कहीं भी नेगेटिव नहीं बोला है। सबसे बेटर आपका उत्तर डी पड़ गया। क्या कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? तो लॉन्ग क्वेश्चन से घबराए नहीं, सबसे पहली बात। अगला भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है कि राष्ट्रीय परिचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया बच्चे के चिंतन में गणितीयकरण की सूचक है। गणितीयकरण का कौन सूचक है दोस्तों, बताना है। तो गणित में संप्रेषण केवल सूत्र गलत। प्रश्न हल करने के लिए मानक विधि, क्रिया विधि गलत होता है। आपस में भिन्न के वस्तुओं को अनुमान लगाना और उस पर सहपाठी शिक्षक में विचार विमर्श करना, बहुत अच्छी बात है, बच्चों के साथ विचार विमर्श करना है। लेकिन दोस्तों निर्देश वाली बात का उपयोग अगर कभी भी करते हैं, वो भी शिक्षक का, तो गलत चला जाएगा। तो सबसे बेटर आपका उत्तर सी पर चला गया। यहाँ पे जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है। अगला है कि राष्ट्रीय परिचर्या 2005 के अनुसार गणित की शिक्षिका आकार चौड़े गोलीय होने के स्थान पर ज्यादा ऊंचाई एवं तरकू आकार हो गया है, इसका अर्थ क्या है, बताए। यहाँ पे नहीं वाली बात हो रही है, उच्च विद्यालयों में शिक्षक पारस्परिक संवाद नहीं है, ये बात गलत है। गणित पाठ्यक्रम की परिचय कठिनाई को श्रेणीबद्ध स्तरों के अनुसार दिया गया है, ये भी बात गलत है। 2 गलत हुआ आपका। अगला है कि गत वर्षों में बहुत से नए विषयों को समावेश गणित के पाठ्यक्रम के परिमाण में वृद्धि हुई है, आपका गलत बात बोल दिया आपका। ठीक है, तो उत्तर आपका सबसे बेटर आपका चला जा रहा है कि परिचर्या के गणितीमान होने के कारण आधारभूत विषयों को काट छाट की गई है, जिसमें नए विषयों को समावेश किया जा सके और उच्च गणित के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। तो नया विषय काट छाट, पुराने विषय को क्या किया गया है, काट छाट किया गया ताकि नया को समावेश करे, ये बात सही जा रहा है। आपका उत्तर डी पर चला जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कूट दिया हुआ है दोस्तों। इतना लॉन्ग क्वेश्चन देख करके दिमाग घूमेगा, लेकिन दोस्तों घबराना नहीं है। इस प्रकार से देख लेना है कि कितना सही करना है, अब जवाब देने की कोशिश करिएगा आप सभी को कि कौन सही जा रहा है कौन गलत जा रहा है। तो घबराए नहीं, प्रेम से करें कि गणित के अध्ययन में समानता मानचित्र के उपयोग किया जाता है। अवधारणा मानचित्र के बारे में दिए गए कथनों में कौन सा सही है। तो एक जटिल जाल तंत्र है, जटिल जाल तंत्र आपका गलत बात बोला। नहीं सॉरी, एक सेकेंड। यह एक जटिल जाल तंत्र है जो अवधारणा के सभी अवधारणाओं के बीच में संबंध चित्रित करता है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अवधारणा मानचित्र के बारे में बोला है, ये सही जा रहा है। बी है कि यह एक अवधारणा सभी उप अवधारणाओं के लिए एक रैखिक व्यवस्था। यहाँ पे एक वाली बात, फिक्स वाली बात गलत हुआ। इनका उपयोग नैदानिक परीक्षण उपकरणों के रूप में छात्रों के अधिगम में कठिनाइयों को पहचान के लिए किया जाता है। अच्छी बात है। यह गणित की प्रकृति के बारे में नई जानकारी, अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सहायता करता है। अच्छी बात है। तो आपका केवल बी गलत गया है, आपका उत्तर डी पर चला गया। अगला प्रश्न है, देखिए ये देख करके तो दिमाग घूमता है दोस्तों। इस प्रकार से दे देगा तो आप लोग ऊपर नीचा करते रह जाइएगा और बनेगा ही नहीं। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ एक साथ। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, दिक्कत नहीं होगी। देखिए रचनात्मक के लिए क्या सही जाएगा, सबसे पहली बात बता दे तो रचनात्मक के लिए आपका चला जाएगा ये 4 वाला।
ठीक है। ज्ञात करना कि एक समस्या विधि में बच्चे विभिन्न विषयों में व्यक्तित्व आयामों का, ये आपका रचनात्मक में जाता है। शिक्षा केंद्रित कहेगा, क्या मानिएगा, तो बच्चे के तत्वों को स्मरण करते हैं वह लिखित परीक्षा के द्वारा आंके जाते हैं। शिक्षा केंद्रित परीक्षा के द्वारा आंका जाता है, बात सही बोला। और सी है छात्र केंद्रित अगर आएगा तो क्या होगा, तो छात्र केंद्रित का भाई बच्चे निजी वाला मानेंगे, ठीक है। और समूह आकलन अगर कभी भी होता है तो क्या करेंगे, तो समूह में समाज में होगा, समूह का होगा समाज में होगा। तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा, वहां पे लिख लीजिएगा किसका क्या कौन गया, उत्तर आपका सही चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक कक्षा में छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है। आकलन की उपयुक्त विधि कौन सी है, तो परीक्षा जो तथ्यों को सूत्र स्मरण करने, यही नहीं है भाई। ऐसा जरूरी नहीं है जिसमें सूत्रों को क्या किया जाए, रटा जाए। तो आपका उत्तर ए पर चला गया, सबसे बेटर। देखिए इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, ऊपर नीचा करते करते समय पार कर देगा सीटेट। सबसे घटिया व्यवस्था किया है ऑनलाइन करके, ऑफलाइन कितना अच्छा था। चलिए, एक प्राथमिक कक्षा में अध्यापक अपने छात्रों को स्थानीय मान पढ़ने के लिए विविध मूर्त पदार्थों का उपयोग कर रहा है, उनमें सम्मिलित है। तो मूर्त पदार्थ का जब भी प्रयोग करेगा तो उसमें क्या सम्मिलित है बताना है, बताए। कूट दिया है क्या, एक सेकंड दोस्तों, ये तो क्वेश्चन आपको काफी मजेदार दिया है। देखिए मैं इसलिए देख रहा हूं क्योंकि इसमें तो कूट में देखना है कि क्या देना है जवाब। देख लीजिए समानुपाती सामग्री, ये सब क्या क्या लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। समानुपाती सामग्री मतलब बताना क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। एक सेकेंड, थोड़ा सा आप लोग रुकिए, जरा छोटा कर देते हैं। चलिए अब बताइए, दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब बताइए जवाब आप लोग क्या होगा। पहले डीन्स ब्लॉक, तो डीन्स ब्लॉक का जो संबंध होता है दोस्तों याद रखिएगा, आपका हो जाएगा डीन्स ब्लॉक का माचिस की तिल्ली और बंडल से डीन्स ब्लॉक का संबंध है, ठीक है। बनावटी नोट और गिनतारा दोनों अलग चीज है, बनावटी नोट और गिनतारा दोनों अलग चीज है। तो डीन्स ब्लॉक में माचिस की तिल्ली का प्रयोग करके पढ़ाई होता है, याद रखिएगा। तो ए और बी जो है वह क्या होगा, समानुपाती सामग्री है, मतलब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। इसलिए मैं छोटा किया हूं ताकि आप लोग ऊपर देख करके जवाब दें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, खुद हमको भी दिक्कत हो रहा था कि क्या जवाब दिया जाए उसमें, लेकिन एक साथ दिखाई देगा तो दिक्कत होगा ही नहीं। अगला प्रश्न है कि बच्चे का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान के आकलन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व ज्ञान जो होता है दोस्तों क्या होता है, तो गणितीय तथ्यों का स्मरण, गलत बात बोला। गणितीय विषय में एकीकृत आपका ईवीएस में होता है, योगात्मक आकलन आपका सत्र के अंत में होता है। तो गणितीय अवधारणा में प्रकृति श्रेणीबद्ध है। भाई गणितीय की अवधारणा क्या है, प्रकृति श्रेणीबद्ध है, पहले जोड़ घटाव गुणा भाग इस प्रकार से। तो आपका सही जा रहा है, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि 5, 6 और 7 का योग 13 है, तो एक डैश का उदाहरण है। तो 6, 7, 13 ये तो फिक्स हो गया। तो जहां भी फिक्स हो जाएगा वह बंद अंत वाला प्रश्न होगा। ऑप्शन में कहीं भी बंद अंत नहीं दिया है, तो बंद अंत को ही बोलते हैं दोस्तों साध एवं प्रतिज्ञप्ति, याद रखिएगा, नहीं तो फेंकाने में थोड़ा भी देर नहीं लगेगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में संज्ञानात्मक स्तरों में अपसारी चिंतन के लिए कौन सा उत्तरदायी है। अपसारी चिंतन कभी भी आएगा तो सृजनात्मक आएगा, क्या आएगा, सृजनात्मक आएगा, लेकिन सृजनात्मक इसमें नहीं है। आप ऑप्शन के अनुसार जवाब दीजिए। तो अर्थबोध, अनुप्रयोग,
देखिए सृजनात्मक में क्या करता है बच्चा, विश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है और मूल्यांकन करता है। ये तीनों करता है सृजनात्मक जिम जाएगा। ये आपका अवसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। आपको याद करना है, नोट करना है। अभी अगर सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं अच्छे से तो आप नोट करिए अवसारी चिंतन के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो अवसारी चिंतन के अंतर्गत विश्लेषण आता है, संश्लेषण आता है, मूल्यांकन आता है। नोट कर लीजिए जरा। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, बच्चा क्या क्या किया है। देखिए यहाँ 76 को क्या किया है, 70 + 6 कर दिया है और 32 को 30 + 2 कर दिया। तो ये कौन सी विधि है दोस्तों, बताइए कौन सी विधि है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, यह विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त विधि, एक सेकेंड, विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त विधि उसकी गुणन के नियम के समझ को दर्शाती है, प्रतिबिंबित करती है। सबसे बेटर आपका उत्तर सी जाएगा। आपका ये सब डायरेक्ट आंसर पर चले गए। तो फर्स्ट में आपका दोस्तों हतोत्साहित था, ठीक है। बी में ज्ञान नहीं है ऐसा बात बोल रहा था, इसके लिए आप 0 नंबर दीजिएगा, ये भी गलत बात बोल रहा था। आप लोग सी करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों और सबसे लॉन्ग सेशन मानेंगे इसको, और इसीलिए मैं एक बार में 2 शिफ्ट का नहीं लाया हूँ ताकि आप लोग बोर हो जाएंगे। खुद मैं बोर हो जाता हूं क्योंकि इतना क्रिटिकल, इतना लॉन्ग क्वेश्चन केवल समझने का फेर है, कुछ नहीं। सीटेट आपका आसानी से निकलेगा। जियो बोर्ड पर आधारित कभी भी बात करें, जियो बोर्ड ज्यामिति से होता है दोस्तों। मैंने आपको ट्रिक अभी ही बता दिया, जियो बोर्ड किससे होता है, ज्यामिति से होता है। कभी भी आप गलती करके नहीं आइएगा, आराम से आपका सही जाएगा। आप करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, 15 मिनट में 15 क्वेश्चन कराया मैंने, 16वां मिनट चल रहा है। तो आप सभी कोई मेरे दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करें हमको, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। कमेंट में आपका जवाब आना चाहिए, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। आपका कमेंट देखते हैं तो काफ़ी अच्छा मोटिवेशन हमको मिलता है और मैं तो आप लोग के लिए हमेशा हूँ, जिससे कि आपका सीटेट के लिए बेटर तैयारियाँ में मैं लगा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।